हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जो आप लोग देखते हो। आज जिस घटना को बताने जा रहा हूँ, कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे, जो लोग खास करके क्राइम न्यूज़ पढ़ते होंगे या फिर देखते होंगे। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से ये ऐसा घटना सामने आया है, जहाँ प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, यानी रास्ते से हटा दिया। वैसे तो घटना कई सारे आया है, और सब जितने भी जोड़े थे, मतलब शादीशुदा जोड़ा था, वो जवान थे। लेकिन आज का मामला बिल्कुल ही उल्टा है। आज के मामले में बुजुर्ग महिला, अब बुजुर्ग ही कह सकते हो, क्योंकि इस घटना में 44 साल की महिला, यानी वो पत्नी, अपने 62 साल का पति का मौत के घाट उतार देता है, वो भी प्रेमी के संग मिलकर। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो 44 साल की महिला होती है, अपने प्रेमी का उम्र जो है महज 25 साल। आप सोच कर भी हैरान होंगे, जो एक महिला जिसे प्रेम करती है, जिसके प्यार में पागल थी, जिसके वजह से अपने पति को रास्ते से हटा दिया, उस प्रेमी की उम्र उसके बेटे की उम्र के बराबर है। एक 44 साल की महिला प्यार में इतना अंधा हो जाती है कि वो अपना पति को मरवा देती है, पति के प्रेमी के साथ मिलकर, और प्रेमी का दो साथी का भी मदद लेती है। पूरा घटना जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो कोई महिला अपने पति के साथ इस तरीके से घिनौना हरकत कैसे कर सकती है। लेकिन कुछ दिनों से, जैसे कि मैं बता रहा था और आप लोग ने सुना भी होगा, कई सारे घटना सामने आया है जहां पर पत्नी द्वारा पति को मारा जा रहा है, और उसका पीछे का रीज़न एक ही होता है, जो महिला के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। और आज भी जो घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना घटी तो थी 9 मई को, 9 मई 2025 की बात है। लेकिन कल ये सामने आया, प्रिंट मीडिया में आर्टिकल में छापा। जब मैं इसको पढ़ने के बाद पूरा डिटेल जाना, वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी घटना है। तो पूरा डिटेल इसी वीडियो में बताऊंगा, जो क्राइम आइडियाज पे आप देख रहे हो। तो घटना की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश का बलिया डिस्ट्रिक्ट का है। बलिया डिस्ट्रिक्ट में 9 मई 2025 की बात है। जैसे कि खेती बाड़ी में दोपहर के वक्त था। तो 9 मई को कुछ महिलाएं अपने जो भी पशु वगैरह है उस लेकर, आप धूप के वजह से, इतनी गर्मी के टाइम है, दोपहर में वो सारे जानवरों को लेकर वापस आ जाती है, घर पर आ जाती है, या फिर किसी छांव में बांध देती है। वैसे 3-4 महिलाएं जो है साथ में जाती है। जाने के बाद अपने जानवरों को लेकर सब वापस लौट रही थी। सबसे पीछे जो महिला थी, वो आते आते इधर उधर नज़र जो है दौड़ा रही थी। तभी उस महिला को कुछ पॉलीथीन के ऊपर पड़ती है, और रोज जाया करती है, इसीलिए वो पॉलीथीन नहीं दिखाता। 9 मई के दिन में जब वो आ रही थी, उसे उस पॉलीथीन को दिखाई दिया। अब वो महिला सोचती है, ये पॉलीथीन तो कभी देखा नहीं, आज यहाँ पे कैसे पड़ा हुआ है। तो इसीलिए ये पूरा जो है सिकंदरपुर का है। सिकंदरपुर इलाका में एक गांव के अंदर थी। अब वो महिला सोचती है, मेरे साथी लोग आगे निकल जाए तो मैं इस पॉलीथीन को खोल के देखूंगी, शायद किसी का कुछ सामान छूट गया। अब उनके मन में लालच आ जाती है, जो सारी महिला निकल जाए तो मैं उस पॉलीथीन को खोल के देखूंगी, जो भी रहेगी मेरी किस्मत में मिलेगी, मैं लेकर चली जाऊंगी, चुपचाप तरीके से किसी को बताऊंगी। वही सोच के वो थोड़ा धीमी कदमों से चलने लगे। जो उनके साथी लोग थे वो आगे आगे चलने लगे। थोड़ा सा दूरी तय होने के बाद महिला सोचती है, अब जाकर मैं उस पॉलीथीन को खोलती हूँ। अब 4-5 पॉलीथीन एक ही जगह में पड़ी हुई थी। वो और इधर उधर देख लेती है, किसी को दिखाई नहीं देता। तभी जो है उस महिला ने उस पॉलीथीन को हिम्मत जुटा कर खोलती है। जैसे ही खोलती है, उसके पैर तले जमीन खिसक जाता है, और वो यूं चिल्लाती है। उसके साथी जितने भी आगे गई थी, सारे लोग एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे हमारी साथी की आवाज़ है, वो इतने पीछे रह गए, क्यों चीख रही है, चलो चलो उसके साथ क्या हुआ। सारे महिला फिर से दौड़ के वहाँ तक आती है जहाँ तक वो पॉलीथीन पड़ी थी, और उस जगह में वो महिला जो है थर थर एकदम काँप रही थी। उसके बाद उस महिला के पास आती है, जो क्या हुआ, क्या है इस पॉलीथीन में। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, तब तक एक पॉलीथीन खोल चुकी थी। जब उस खुले हुए पॉलीथीन के ऊपर बाकी महिलाओं की नज़र पड़ते हैं, उन लोगों का भी होश उड़ जाता है, क्योंकि उस पॉलीथीन के अंदर इंसानी अंग थे। इसे देख के कोई भी सहम उठता है, सहम सकता था, वो तो सारी महिलाएं थी।
सारे लोग वहाँ पे चिपक मर जाता है। देखते ही देखते भीड़ जम जाता है, यानी लोगों का जमावड़ा हो जाता है उस जगह पर। अब उसके बाद सिकंदरपुर पुलिस को खबर दी जाती है, जो यहाँ पर इस खेती-बाड़ी में कुछ पॉलीथीन में इंसानी अंग है। फ़ौरन पुलिस का टीम वहाँ पे जाते हैं, फॉरेंसिक टीम जाते हैं, क्राइम टीम जाते हैं। जाने के बाद इधर-उधर चेक करता है और कई सारे टुकड़ों में उस इंसान के बॉडी को काटा गया था। फिलहाल उस सारे पॉलीथीन को पुलिस कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पता करता है कौन हो सकता है, किसका बॉडी है। कुछ आइडेंटिटी नहीं और उसमें ना तो चेहरा था, यानी चेहरा था उसमें, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, लेकिन बाकी धड़ का हिस्सा जो है वहाँ पर नहीं थी। क्योंकि सबसे पहले जो पॉलीथीन खोला गया था उसमें उस बुजुर्ग व्यक्ति का धड़ थी, यानी वो जो सिर थे, चेहरा था उसमें, धड़ गायब था। कुछ पॉलीथीन में हाथ थे, कुछ पॉलीथीन में और अंग थे। अब पुलिस पता करने की कोशिश करता है, लेकिन सिकंदरपुर पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। अब पुलिस का टीम जो है इधर-उधर आजू-बाजू में जो भी अलग-अलग पुलिस थाने में खबर देती है, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति का ऐसा टुकड़ों में बॉडी मिली, अगर कोई गुमशुदगी रिपोर्ट हो तो बताना। अब पता नहीं कौन है, किसी को नहीं पता, क्योंकि उस गाँव का तो था नहीं। तभी जो है पुलिस हाथ धरे बैठ जाता है। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं मिल रहा था, कोई आइडेंटिटी नहीं था और उस बॉडी को भी, चेहरा को भी देख के कोई पहचान नहीं रहा था। पुलिस करते तो क्या करते, पुलिस अलग-अलग पुलिस स्टेशन में खबर दी जाती है। अगर कोई मिसिंग कंप्लेन होता तो उसके साथ कांटेक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है ये व्यक्ति। अब यहाँ दिन बीत रहा था। ये जो व्यक्ति था, इसके परिवार एक दूसरी जगह है। पुलिस हाथ धरे यहाँ बैठ जाता है, लेकिन जो वो बलिया सिटी का कोतवाली है, वहाँ पर एक लड़की जाती है। जाने के बाद एक महिला भी साथ में थी, बुजुर्ग महिला थी, माया देवी नाम होता है, 44 साल उम्र है। माया देवी अपने बेटी के साथ अंबिका यादव के साथ गई थी और जाने के बाद जो बलिया कोतवाली है, वहाँ पर अपने पिता का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस वाले पूरा सारे डिटेल लेता है। अब ये पूर्व फौजी था, नाम था उनका देवेंद्र कुमार। जो देवेंद्र कुमार 62 ईयर्स का है। मेरे पिता 2 दिन से नहीं मिल रहा है, आप ज़रा पता कीजिए। पुलिस वाले मिसिंग कंप्लेन ले लेता है। उसके बाद बेटी कुछ इशारा कर रही थी माँ के सामने। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा है, रिपोर्ट दर्ज कराने आया, लेकिन बेटी अलग से पुलिस वाले को इशारा कर रही है। पुलिस समझ जाता है जो बेटी कुछ कहना चाहती है, जो माँ के सामने वो कहना नहीं चाहती। इसी वजह से पुलिस वाले जो है दोनों का अलग अलग बयान लेते हैं। जो आप पहले लिखवा दीजिए, माया देवी को कहते हैं। माया देवी अपने पति के बारे में बताती है। उसके बाद बेटी से पूछा जाता है अलग से, अंबिया यादव से। जब बेटी से पूछा जाता है तो बेटी बताती है, जो हाँ, मेरा पिता 2 दिन से गायब तो है, लेकिन मुझे मेरी माँ के ऊपर शक है, माया देवी के ऊपर शक है। क्यों शक है, पूरा डिटेल जाना पुलिस वाले ने। पुलिस को भी लगा बेटी का बात सुनकर, जो कहीं ना कहीं माया देवी झूठ बोल रही है और माया देवी जिस हिसाब से रिपोर्ट दर्ज करा रही है, जैसे उसे कोई अफसोस ही नहीं है, पति गायब हो गया, कोई उसे फिक्र ही नहीं है। लेकिन बेटी जिस हिसाब से कह रही है, जिस हिसाब से परेशान है, वैसे ही होता है। कोई घर वाले अगर ये मिसिंग रहता है तो उसको ढूंढने में घर वाले जैसा परेशान रहते हैं, वैसे ही बेटी भी लग रही है, लेकिन पत्नी को ऐसा नहीं लग रहा। पुलिस को भी पहली नज़र में पत्नी के ऊपर शक गया था और बेटी माँ के ऊपर शक जताते हुए कुछ लोगों का नाम भी लेती है। पुलिस सोचता है चलो ठीक है, हम पता करते हैं। पुलिस यहाँ का जो गुमशुदगी का रिपोर्ट है, जो बलिया कोतवाली का है, सिटी कोतवाली का, अब वो भी अलग अलग पुलिस स्टेशन में ये खबर भिजवाते हैं, फ़ोटो दे देते हैं। तभी जो है वहाँ सिकंदरपुर का पुलिस भी कहते हैं कोतवाली से सिटी पुलिस को, जो हमारे यहाँ 9 तारीख को एक व्यक्ति का लाश मिला था टुकड़ों में। बुजुर्ग व्यक्ति है, जैसे तुम कह रहे हो, हाँ, उसका भी उम्र 60 प्लस ही होगा, तो क्यों ना उसके बेटी को ले आकर एक बार दिखा दो। अब ऐसे पहचान तो नहीं सकते, टुकड़ों में है। अब जब बेटी को पूरा बताया जाता है, बेटी जो है रोने लगती है और बेटी कहती है, जो हाँ, ये मेरे पिता ही है। जब पिता है, पहचान हो गया। अब पिता के बारे में डिटेल मिल चुका था या बलिया कोतवाली पुलिस को, वो डिटेल जो है सिकंदरपुर पुलिस को दे जाती है। सिकंदर पुलिस अब जांच में जुट जाती है। यहाँ बेटी से भी पूछताछ कर लेते हैं। बेटी ने माँ के नाम बताया था, जो मेरी माँ कर सकती है। माँ से भी पूछताछ होती है। माँ डरी सहमी थी, माया देवी डरी सहमी थी। पुलिस के सवालों से अलग अलग सवाल कर रहे थे। कभी माया देवी सोची नहीं थी
जो इस हिसाब से मुझे सवाल करेंगे और इस सवाल का मुझे जवाब देना पड़ेगा। तभी वो डर जाती है। और यहाँ जो पुलिस भी शक जताया था, जो माया देवी के ऊपर हम लोग का डाउट है, आप लोग अपने हिसाब से पूछताछ कीजिए। जब माया देवी को सख्ती करता है पुलिस, तब जाकर माया देवी आखिरकार मान जाते हैं, जो हाँ, मैंने ही अपने पति को मेरे 3 दोस्तों को मदद से मौत के घाट उतार दिया। 3 दोस्त कौन है? 3 दोस्त का नाम आता है, एक का नाम होता है अनिल यादव, दूसरे का नाम होता है मिथिलेश पटेल और तीसरा होता है सतीश यादव। अब तीनों के बारे में बता देती है यहाँ माया देवी। सिकंदर पुलिस जो है दोनों को दबोच लेता है, मिथिलेश पटेल और सतीश यादव को दबोच लेता है, लेकिन अनिल यादव फर्क चला था। अनिल यादव जो है ट्रक चलाता था, अब उस वक्त भी वो ट्रक चला रहा था। खबरी को लगवा देते हैं, जो अनिल यादव को पता करो कहाँ पर है। खबरी को खबर लग जाता है जो अनिल यादव इस वक्त इस जगह पर गाड़ी चला रहा है। पुलिस का टीम धवा बोलते हैं। जैसे ही अनिल यादव को भनक लग जाती है, अनिल यादव जो है, पुलिस जब उसके करीब पहुंच रहा था, अनिल यादव फायरिंग करते थे पुलिस के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए दिलेरी, देखिए उसके पास पिस्टल भी था, फायर करता है, जवाबी कार्रवाई भी, पुलिस भी उसके ऊपर फायर करता है। फायर करने के बाद उसके पैर में गोली लगती है, उसके बाद उसको जख्मी हालत में पकड़ लेते हैं, फिर उसे अस्पताल इलाज करवाता है पुलिस वाले। उसके पास से एक पिस्टल बरामद होती है, एक जिंदा कारतूस बरामद होती है। अब उसे थोड़ा सुधार हुआ, उसे पूछताछ किया, और यहाँ माया देवी से तो पूछताछ किया ही था। माया देवी बता रही थी, तीनों दोस्त है मेरा, लेकिन अनिल यादव और जो माया देवी का बेटी है और देवेंद्र कुमार जो मृतक है उनका बेटी है, उसने कहा था जो मेरी माँ का जो है अवैध संबंध जवान लड़का के साथ है और उसका नाम है अनिल यादव। जब अनिल यादव मास्टरमाइंड है, अनिल यादव के साथ अवैध संबंध है। अनिल यादव के दोनों दोस्त ने बताया, जो हम तो अपना दोस्त का मदद किया था अनिल यादव ने कहा था तो उसके किसी माया देवी के साथ चक्कर है और उसके पति को रास्ते से हटाना है, तुम दोनों को मदद चाहिए, दोस्त है इसीलिए मदद कर दिया। यानी यहाँ पे अनिल यादव से जब पूछा जाता है, अनिल यादव कहता है हाँ, कुछ समय पहले से ही मेरा जो अवैध संबंध है माया देवी के साथ चल रहा था। इसी बीच जो पूर्व फौजी थे, देवेंद्र पूर्व फौजी थे, उनको भनक लग जाते हैं, जो मेरे पत्नी का और बेटी को भी लग गए थे। मेरी पत्नी का अवैध संबंध है एक जवान लड़का के साथ, उसके बेटे को मार के साथ। तभी जो है अब देवेंद्र कुमार सख्ती करने लगे अपने पत्नी के ऊपर, अनब शनब बकने लगे, तुमको शर्म आना चाहिए, जैसे होता है शर्म आना चाहिए, एक बेटे के उम्र के लड़के के साथ तुम इसका लड़ा रहे हो, बेटी जवान है। लेकिन कहाँ माया देवी समझने वाली थी, वो तो अंधी हो चुकी थी अनिल यादव के प्यार में। माया देवी को बहुत बुरी लगने लगे। इसी बीच देवेंद्र कुमार जो है जब देखता है सुधर नहीं रहे, उसके ऊपर हाथ भी उठाता है, मारते पीटते। सारी बात जो है माया देवी अनिल यादव को बताया करती है, जो देखो तुम्हारे वजह से मुझे कितने मार पड़ती है, मुझे तुमसे प्यार है और तुम कुछ करो। अनिल यादव को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो अपना जिस्म दिखाती थी माया देवी अनिल यादव को, जो देखो मार मार कर मेरा क्या हाल बना दिया। उसके शरीर पे कई जगहों पे जख्म था। तभी जो है अनिल यादव कहता है जो तुम बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। माया देवी कहती है तो एक काम करो, उसे रास्ते से ही हटा दो। अपने पति को रास्ते से हटाने का बात साफ साफ अनिल यादव को कह देती है, जो तुम कुछ करो और मेरे पति को रास्ते से हटा दो। ये रोड़ा बन चुका है, ये अब हम दोनों के लिए बहुत मुसीबत बन चुका है। अनिल यादव भी मान जाते हैं। अनिल यादव कहते ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ दोस्तों से बात करना पड़ेगा। माया देवी कहती विश्वासी होना चाहिए, ऐसा ना हो मुंह खोल दे। अनिल यादव भरोसा देते हैं जो मेरा जो दोस्त है पक्का और सच्चा है, वो कभी कुछ करेगा नहीं मेरे खिलाफ। तभी मिथिलेश और सतीश को बताते हैं जो ऐसा ऐसा है। वो दोनों भी अपने दोस्त का मदद के लिए तैयार हो जाता है, किसी का मर्डर करने के लिए भी तैयार हो जाता है। देखिए दोस्ती देखिए यहाँ पर। फिर सिकंदरपुर में, जो सिकंदरपुर इलाका में लोगों का घर है, जो माया देवी और देवेंद्र कुमार का एक घर है, बहादुरपुर इलाका में इन लोगों का घर है। उस घर में देवेंद्र कुमार को मारते हैं। ये तीनों जाते हैं, जाने के बाद चारों मिलकर एक तो अनिल यादव, उसका 2 दोस्त और माया देवी खुद, चारों मिलकर देवेंद्र कुमार 62 साल का व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं। अब उसके लाश को ठिकाने लगाना है। तभी सारे लोगों ने उस बॉडी को टुकड़ा टुकड़ा करता है, सारे लोग मिलकर टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। जल्द से जल्द उसका सबूत को मिटाना है और उस बॉडी को घर से बाहर करवा देना है।
टुकड़े टुकड़े करके पॉलीथीन में भरते हैं और पॉलीथीन जो है अलग अलग गांव में जाकर सुनसान इलाके जाकर फेंकता है। धड़ कहाँ थी? धड़ एक कुएं में फेंक दिया था। उस कुएं के बारे में भी बताया जाता है, जो उस कुएं में धड़ है। जब जाकर पता चलता है कुएं से धड़ भी निकाला जाता है और बाकी हिस्सा जो इधर उधर पॉलीथीन में पैक करके मतलब फेंक दिया था, वो सारे मिल जाते हैं। मिल जाने के बाद अब पुलिस के पास पुख्ता सबूत मिल जाती है और जितने जो लोग भी शामिल थे सारे लोगों को हिरासत में ले लिया था। लेने के बाद अब उन लोगों को जो है 10 मई को पुलिस स्टेशन में से कोर्ट ले जाता है। कोर्ट ले जाने के बाद उसे कोर्ट में पेश करता है और अभी चार्जशीट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोर्ट फिलहाल उसे कुछ दिनों के लिए जेल भेज देता है। उसके बाद चार्जशीट दाखिल करेंगे और जिस हिसाब से केस दिखाएगा, इन चारों को तो बख्शना नहीं चाहिए। भले ही वो दोनों दोस्त का मदद किया था, लेकिन किसी इंसान को मर्डर करने के लिए कैसे दोस्त का साथ दे सकता है? ठीक है, दोस्ती है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी क्या दोस्ती जो किसी का जान लेने के लिए कहे तो बगैर कुछ सोचे समझे उसका साथ देते। ऐसे दोस्त लोगों को भी तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि इन सारे लोगों ने मिलकर एक बुजुर्ग व्यक्ति का मौत के घाट उतारा है। और सबसे ज़्यादा घिनौनापन जो है माया देवी ने किए थे। एक तो उम्र उनका ढल चुकी है, फिर भी इस उम्र में भी इस घिनौना हरकत को वो किया करती थी। एक जवान लड़के के साथ संबंध बनाया करती थी, उसके साथ नाजायज रिश्ते थे और जब इस नाजायज रिश्ते को पति के पता चल गया तब वो रोकना चाहा, पति को ही रास्ते से हटा देते। वाकई हैरान कर देने वाली ये कहानी है। आप चाहे तो पता कर सकते हो, ये उत्तर प्रदेश का बलिया डिस्ट्रिक्ट में घटी थी। 9 मई को इस घटना को अंजाम दिया गया था। 10 मई को लोगों को पता चलता है और इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस यहाँ तक पहुँचती है, घर तक पहुँचती है, तब जाकर पता चलता है ये सारे किया धारा जो है पत्नी का ही है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।